तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत के शो में होता क्या है कि रोंडा राउजी सबसे पहले एंट्री लेती है रिंग के अंदर। और आज उनका कहना क्या था कि मैं टैप आउट कराऊंगी शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में। और फिर उसी वक्त शार्लेट फ्लेयर एंट्री कर आती हैं और कहती हैं जो तुमने एलिमिनेशन चेम्बर में देखा वो एक ट्रेलर था। और ये भी कहती हैं कि मुझे तुम पर दया आ रही थी तुम्हारे बंधे हुए हाथ पर, इसलिए मैंने तुम पर वार नहीं किया। और फिर उतने में ही पीछे से सोनिया डेविल आती हैं और रोंडा राउजी पर हमला कर देती हैं। पर लेकिन हमला करने के बावजूद रोंडा राउजी अपने आप को संभालते हुए काउंटर करती हैं और सोनिया डेविल को रिंग के बाहर फेंक देती हैं। और ये सेगमेंट यही खत्म हो जाता है। फिर बैक स्टेज में हमें एडम पेयर्स दिखाई देते हैं सोनिया डेविल के साथ और ये कहते हैं कि जो तुमने किया आज अच्छा नहीं किया। और ये कहते हुए इस बात को ऑफिशियल कर देते हैं कि रोंडा राउजी के साथ तुम्हारा मैच होगा अगले हफ्ते टाइटनल स्मैकडाउन में, जो कि एक 1-on-1 मैच होगा। और फिर हमें रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं एंजल गार्जा और अंबर्तो कार्लियो, जिनका मैच होने वाला था न्यू डे से। और फिर न्यू डे भी आते हैं अपनी एंट्री के साथ एक 4 व्हील बाइक लेके। यहाँ एक्सेवियर वुड्स तो नहीं दिखाई देते पर बिगी और कोफी किंगस्टन जरूर दिखाई देते हैं। जहाँ हमें मैच की शुरुआत में बिगी डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं कोफी किंगस्टन के साथ एंजल गार्जा और अंबर्तो कार्लियो को। और दोनों टैग टीम की तरफ से हमें लाइव एक्शन देखने को मिलता है। और जहाँ मैच के एंडिंग में होता क्या है कि बिगी बिग एंडिंग लगा देते हैं एंजल गार्जा को और फिर 1 2 3 वो मैच वहीं खत्म हो जाता है। उस मैच को बिगी और कोफी किंगस्टन जीत जाते हैं। और फिर बैक स्टेज में एक इंटरव्यू में दिखाई देते हैं हमें दी उसोस, जहां वो कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं हमें वाइकिंग रेडर्स के बारे में। और वो हंस के ये बोलते हैं कि वाइकिंग रेडर्स बदबूदार हैं। और उतने में ही अटैक कर देते हैं पीछे से वाइकिंग रेडर्स और एलिमिनेशन चेम्बर की तरह बदला निकालते हुए नजर आते हैं दी उसोस पर। और फिर हमें एक वुमेन्स मैच देखने को मिलता है एक्सा एली और नटालिया के बीच, जिस मैच में हमें दोनों की तरफ से ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और उस मैच के आखिर में स्पिनिंग हील देकर ख़त्म कर देती हैं एक्सा एली उस मैच को। और फिर एंट्रेंस एरिया की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जहां सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सेलिब्रेशन करते दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं आज दिन बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ वो ओपन चैलेंज भी कर देते हैं। और फिर रिंग साइड से एंट्री हो जाती है जॉनी नॉक्सविल की, जहाँ सैमी ज़ेन उनसे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। और फिर लौटने के बहाने सैमी ज़ेन उन पर अटैक कर देते हैं और उसी के साथ 2 हलवा किक भी लगा देते हैं। और फिर एडम पियर्स आते हैं और सैमी ज़ेन को समझाते हैं ये तुमने क्या किया। और फिर वहीं से एंट्रेंस हो जाती है रिकोशेट की। और रिकोशेट आते ही वहीं से बोलते हैं कि मुझे मैच चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और फिर एडम पियर्स कंफर्म कर देते हैं उनका मैच अगले स्मैकडाउन में 1-on-1। और फिर एक मैच होता है शॉर्टसी और साशा बैंक के बीच, जिस मैच को बहुत जल्दी साशा बैंक जीत जाती हैं एक सबमिशन लॉक लगाकर। और फिर नियोमी रिंग के अंदर आती हैं जो कि पहले ही आ चुकी थी और टैग टीम ज्वाइन कर लेती हैं साशा बैंक के साथ। और इसी के साथ अगले हफ्ते आप लोगों को न्यू टैग टीम देखने को मिलेगी नियोमी और साशा बैंक की। और जहां एक मैच होने वाला होता है ड्रू मैकिंटायर और हैप्पी कॉर्बिन के बीच। पर लेकिन बड़ी ही चालाकी से हैप्पी कॉर्बिन ये मैच मैट के मॉस को थमा देते हैं ये कहकर कि तुम एक दमदार रेसलर हो नेक इंजरी के बावजूद भी। और फिर वो मैच फिक्स हो जाता है मैट केप मॉस और ड्रू मैकिंटायर के बीच। और फिर मैच के स्टार्ट होने से पहले ही मैट केप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन ड्रू मैकिंटायर पर हमला कर देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो जाता है और उस मैच में ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेम्बर की तरफ फिर से मैट केप मॉस को अलाबामा स्लैम देने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए इस बार वो रोप को पकड़ लेते हैं और नीचे उतर जाते हैं। और फिर मैच के एंडिंग में होता क्या है कि ड्रू मैकिंटायर एक शॉकिंग वे में मैट केप मॉस को क्लेमोर किक लगा देते हैं और वहीं वो मैच खत्म हो जाता है और उस मैच को ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। और अब स्मैकडाउन की सबसे आखिरी खबर जुड़ी हुई है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में। और स्मैकडाउन के आखिर में होता क्या है कि एंट्रेंस हो जाती है दी ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की। और फिर दी ट्राइबल चीफ रिंग के अंदर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जहां रोमन रेंस के 3 गार्ड और एडम पेयर्स मौजूद होते हैं। और जहां पॉल हेमन हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये मैच सबसे बिगेस्ट मैच होने वाला है रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का। अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के मैच से भी और स्टोन कोल्ड के मैच से भी
और डी रॉक के मैच से भी और हल्क होगन के मैच से भी, यानी जितने भी बड़े लेजेंडों का जितना भी बड़ा मैच हुआ है आज तक पूरी हिस्ट्री में WWE के रेसलमेनिया में सबसे बिगेस्ट मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं हमें पॉल हेमन। और फिर इतने में ही एंट्री हो जाती है बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर की। और रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर आते ही ये कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो तुम सब, क्योंकि मैं नया WWE चैंपियन हूँ। और ब्रॉक लेसनर हमें ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं तुम सबकी धुलाई करना चाहता हूँ, और वो भी बिना साबुन के। पर बस एक चीज़ है जो मुझे ऐसे करने से रोक रही है, और वो चीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे साइन करना है टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के लिए। और फिर पॉल हेमन हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम WWE चैंपियन नहीं रहोगे रेसलमेनिया तक, क्योंकि मैं जो अपोनेंट तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा वो तुम्हें हरा देगा टाइटल वर्सेस टाइटल मैच से पहले ही मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। और फिर रोमन रेंस हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ मौजूद हर चीज़ मेरी है, चाहे वो एक कमेंटेटर हो, चाहे वो एक टाइटल हो, चाहे वो ये फैंस हो, ये सब मेरा है। और ये गार्ड भी मेरे हैं, पॉल हेमन भी मेरा है। और ये कहते हुए रिंग साइड के नीचे उतर जाते हैं रोमन रेंस। और फिर ब्रॉक लेसनर को गुस्सा आ जाता है और ब्रॉक लेसनर गार्डों पर हमला कर देते हैं बुरी तरीके से। और वो टेबल उठाकर मारते हैं और किसी को जर्मन सुप्लेक्स देते हैं, तो किसी गार्ड को F5 भी लगा देते हैं। और फिर ये सब होने के बाद वहीं स्मैकडाउन ख़त्म हो जाता है। तो आज का स्मैकडाउन वाकई में कमाल का था, शुरू से नहीं पर आखिर का तो कमाल का था। तो गाइस आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ये सब हुआ था। और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के लिए रेसलमेनिया में। तो गाइस आप इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करो। तो गाइस आप WWE से जुड़ी ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हो और भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। WWE से जुड़ी हर खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।